तो आज का ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा शेयर मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड। पहले हम क्लिक करते हैं ब्लैंक रिपोर्ट पर और चलिए कुछ यहाँ से डेटा सेट हम लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएँगे डेटा सेट को लोड करने के लिए, डिपेंड करेगा कि आपका डेटा सेट क्या है। एक्सेल से रिलेटेड है या कोई सीएसवी फाइल है या किसी अदर सोर्सेज़। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक पर। मैं अपना डेटा यहाँ से लोड कर लेता हूँ जो मेरे पास डेटा गिवन है। मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइलें गिवन है, मैं इनको लोड कर लेता हूँ। चलिए अब मैं और फर्दर डेटा यहाँ से लोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे होल्डिंग के नाम से एक डेटा लोड करने जा रहा हूँ। शीट 1 का नाम लिखा है तो आप बाद में इसको ठीक कर लेना। इसका नाम है होल्डिंग। आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने की अभी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। डेटा हमारा अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर जाइएगा और इसे रीनेम कर देना। इसका नाम हम कर देते हैं होल्डिंग्स। तो 3 शीट मेरे पास यहाँ पर लोड होके आ चुकी है। एक शीट में और लोड कर लेता हूँ यहाँ पर। क्लिक करते हैं गेट डेटा पर, देन क्लिक करते हैं एक्सेल वर्कबुक पर अगेन और यहाँ से ये जो डेली गेन है, इसको भी हम यहाँ से लोड कर लें। अगेन यहाँ पर भी शीट का नाम आया है। इसको भी कोई प्रॉपर नहीं है, बस रीनेम कर देंगे बाद में, देन क्लिक ऑन द लोड। इसको रीनेम करते हैं, जो सेकंड शीट है आपकी ये। डेली गेन। तो डेली गेन में इस तरीके से यहाँ से कर देता हूँ। और अब मैं इस प्रोजेक्ट को ज़रा सेव कर देता हूँ पहले, सेव एज़ और कोई भी एक नाम आप यहाँ पर मैं इसे स्टॉक एनालिसिस प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। स्टॉक्स को किस तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, तो इस स्टॉक एनालिसिस का हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा हाफ रख लेते हैं यहाँ से। इसमें हम लिख लेते हैं स्टॉक एनालिसिस डैशबोर्ड। थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की मदद से जूम कर लेते हैं, बोल्ड करते हैं थोड़ा सा। आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ ये इफेक्ट पर और यहाँ बैकग्राउंड कलर जो दिया गया है, आप इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे थोड़ा चूज़ भी थोड़ा-सा लिटिल बिट शैडो भी आपको देना है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शैडो भी दिया गया है। विज़ुअल बॉर्डर आपको देना है तो विज़ुअल बॉर्डर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो स्टॉक एनालिसिस डैशबोर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक एनालिसिस डैशबोर्ड की तरफ। अगर आपको आइकन यहाँ पे लगाने हैं थोड़े से और चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए, तो आप गूगल पे जाइए और लिखिएगा पावर बीआई आइकन और आप यहाँ पर जिस तरीके से दिया हुआ है ये, आप किसी भी वेबसाइट्स पे पहुँचिए। कुछ आइकन से रिलेटेड यहाँ पर इमेज आप सर्च कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे स्टॉक एनालिसिस या फॉर एग्जांपल स्टॉक चार्ट। तो इस तरीके से मुझे कुछ स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस मिलेंगी। अब मैं यहाँ पर एक इसी तरीके से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप इसे डाउनलोड करें, डाउनलोड हो गया ये। आएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ जाइए इमेज पर, जो आपने भी डाउनलोड किया है उस पर आइए और यहाँ से इसको आप लोड कर लीजिए। तो ऐसे करके आप कोई भी आइकन यहाँ पर ईज़िली लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात आई कि सर इसका कलर थोड़ा-सा अच्छा कर दीजिए। हम चलिए वापस आते हैं और इफ़ेक्ट पे चलते हैं कि सर इसका जो कलर है वो आप ब्लैक कर दीजिए और इसका जो कलर है दिखने वाला वो व्हाइट कर दीजिए, जो इसमें है।
तो ये आपका आ गया स्टॉक एनालिसिस डैशबोर्ड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमने थोड़ा शैडो भी कर लिया है, थोड़ा लिटिल बिट प्रोजेक्ट हम बढ़िया बनाएंगे आज। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है डेटा, जैसे कि टाइप, तो आप पहले डेटा पर आइए। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे की सारी चीज़ें 1, 2, 3 और टारगेट या जितने भी हैं ये सब के मैं फ़िल्टर्स बनाना चाहता हूँ। फ़िल्टर्स बनाने के लिए आप यहाँ आओगे, चाहो थोड़ा-सा इसको छोटा कर लो और लिटिल बिट। यहाँ से एक स्लाइसर हम पिक कर ही रहे हैं और हम यहाँ आते हैं। छोटा-सा टाइप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यहाँ हम करेंसी ले लेते हैं। तो करेंसी हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। इसे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पर। ऑप्शंस पे जब आओगे स्लाइसर के वैल्यूज़ पर, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। स्लाइसर की सेटिंग्स यहाँ पर है, वर्टिकली है, या फिर आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट करके ले सकते हो ये वाला। ये अच्छा भी लगता है। यहाँ विजुअल्स पे आकर जो हमने ये देखा था स्लाइसर की सेटिंग जो थी हमारे पास, स्लाइसर का हेड जो है, ये बंद किया जा सकता है यहाँ से। जब आपने उसको यहाँ से बंद कर लिया तो आप जनरल पर आइए और यहाँ से आप टाइटल ओपन करें आप और यहाँ से लिखें आप करेंसी। करेंसी लिखने के बाद इसको आप थोड़ा-सा लिटिल बिट अच्छा डेकोरेट करके चलें। कि सर बैकग्राउंड कलर हमने कहा ब्लैक और इसका जो नॉर्मल जो कलर है वो हमने कर दिया व्हाइट। लिटिल बिट इसको सेंटर किया, बोल्ड किया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा-सा ज़ूम किया है, बोल्ड करने के जस्ट बाद में। सर इस पे बॉर्डर और लगा दीजिए आप, तो बॉर्डर हमने कहा कि ठीक है, बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ आइए और जो स्लाइसर दिस वन है और जनरल पे आके आप इफ़ेक्ट्स पे आ जाइए और यहाँ से आप विजुअल बॉर्डर कर। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टिक करूँगा तो मुझे इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। अभी डेटा नहीं है तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अब इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। हल्का-सा शैडो भी आप इस पे थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा शैडो से इफ़ेक्ट ठीक रहेगा, तो भी शैडो कर दिया। अब हम यहाँ आएँगे दोबारा से कि करेंसी की जगह अब मुझे चाहिए कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो चाहिए मुझे टाइप। तो मैं टाइप पर आऊँगा यहाँ पर, तो टाइप में यहाँ आकर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइटल का नाम बदल देते हैं। ये मेरे पास रहा इसमें टाइप। अब टाइप भी मेरे पास हो गया, थोड़ा-सा साइड में कर लेते हैं। कॉपी मैं करता हूँ यहाँ से पेस्ट। तो ध्यान दें आपने इस पे, पर इस पे टाइप यहाँ तो चेंज कर दें कि ये नहीं चेंज किया, तो आप टिक करके टाइप ही रखें। देख देखता हूँ किस पे, ये गलत हो गया। यहाँ से आप इसको टाइप करें। नेक्स्ट है कि आपके पास इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए लेना है। तो इसको हटाएँ और यहाँ से आप करें इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे अगेन आप यहाँ पर जाएँ जनरल पर और यहाँ पर टाइटल्स पर आएँ और इंडस्ट्री लिख दें। इस तरीके से करने से आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे दिस वन आया है और यहाँ पर ये आ गई। अब आप इसमें देखें कि और क्या है, इंडस्ट्री हो गया, करेंसी करेंसी और ले लीजिए आप वहीं पे, करेंसी और ये आपका कोट्स नेम। तो 2 चीज़ मैं यहाँ पे और कंसीडर करता हूँ। और साइड में इसको कर लेते हैं यहाँ से, तो हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। चलो 4 ही चीज़ें रखते हैं यहाँ पे, एक ये आपका कोट्स नेम कर देते हैं। इंडस्ट्री को हटा के यहाँ पर हमने ये ले लिया और इसका नाम हम यहाँ आते हैं और यहाँ से जर्नल पर जाके सेम चेंज कर देते हैं। थोड़ा-सा लिटिल बिट हम यहीं करते हैं और एक इसमें फ़िल्टर का काम और करेंगे हम, साथ के साथ फ़िल्ट्रेशन भी लेकर हम चलेंगे। तो फ़िल्टर देखिए, फ़िल्टर अगर हम वैसे सिलेक्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टिक किया और यहाँ पर मैं टिक किया, तो मैं एडवांस में फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए भी लगाता हूँ।
तो अगेन करना क्या है, आपको सबसे पहले यहीं जाइए आइकन्स पे और इस तरीके से जाकर क्लियर फ़िल्टर लिख लीजिए और ढूँढिए यहाँ पर कि कौन-सा आइकन आपको सही लग रहा है। मुझे जो ठीक लग रहा है वो या तो ये है या फिर आपका ये है। तो क्लियर फ़िल्टर के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अगेन क्लिक ऑन द डाउनलोड और यहाँ पर इमेज पर आते हैं और इस ऑप्शन को यहाँ से ओपन करते हैं। ऑप्शन हमने ओपन कर लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ लाके हम फिट कर देते हैं। थोड़ा-सा ठीक लगेगा हमारा क्लियर फ़िल्टर, ये। अगर आप चाहो तो इसमें भी प्रॉपर तरीके से जनरल पर और इफ़ेक्ट पर आकर थोड़ा-सा विज़ुअल बॉर्डर कर सकते हो, थोड़ा-सा शैडो वगैरह भी इसमें लगा सकते हो आप प्रॉपर तरीके से। बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत तो इसमें है नहीं, फिर भी अगर हम बैकग्राउंड चाहेंगे तो हम ये बैकग्राउंड यहाँ पे कर सकते हैं या फिर इसको बैकग्राउंड ना करके हम थोड़ा-सा डार्क में करेंगे ऐसे, थोड़ा-सा हाइलाइटर है अलग से। इसको थोड़ा-सा लिटिल बिट हम तो ये एक हमारा फ़िल्टर हुआ, जो फ़िल्टर की तरीके से काम करेगा या इसको थोड़ा-सा लाइट वेट टाइप का हम करते हैं। यहाँ आते हैं और लिट वेट टेक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ हम आगे बढ़ते हैं, फ़िल्टर हमने कर लिया लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। क्लियर फ़िल्टर पे कैसे काम करोगे? तो पहले आप एक काम करो इमेज तो हमने लगा ली सक्सेसफुल। आप अब एक काम करें, आप यहाँ आकर जैसे होम पर व्यू पर आकर एक बुकमार्क बना लें आप। बुकमार्क बनाने के लिए आप यहाँ विज़ुअलाइज़ेशन पर आ जाएँ। ये बुकमार्क पर टिक करना तो यहाँ से, यहाँ ऐड करना और इसका नाम ज़रा रीनेम कर दीजिएगा आप यहाँ से लाइक क्लियर फ़िल्टर, क्लियर फ़िल्टर। अब क्लियर फ़िल्टर पे आप आते हो और कोई यहाँ पे काम करे चार्ट ले लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कहा कि मुझे यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया और ये चार्ट लिया कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में इसको इस तरीके से यहाँ लेता हूँ और मुझे कॉट्स नेम के अकॉर्डिंग और यहाँ पर जो है इसका प्राइस चाहिए। तो आप देखो ये आ गया है। अब अगर हम इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, 1 कर लिया, 2 कर लिए या फिर हमने 3 कर लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लियर फ़िल्टर पे, देखोगे कि आपका फ़िल्टर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो फ़िल्टर है, जैसे आप देखिए, एक बार कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक किया, अब आप जब मल्टीपल फ़िल्टर को सिलेक्ट करते हो, आप चाहते हो इसे क्लियर करना, तो आप यहाँ से इसे क्लियर करें, देखिए सारा का सारा क्लियर हो गया। फिर से आपने सिलेक्ट किया, 1, 2 इस तरीके से। तो आप चाहते हो कि इमेज के क्लिक करने पर ये काम करे। तो इमेज के क्लिक करने पर कैसे काम करेगा कि आप पहले इमेज पर आइए और एक्शन पे जाइए और यहाँ से बुकमार्क अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से क्लियर फ़िल्टर जो आपने नाम रखा है, इतना करने के बाद आप इसको भी थोड़ा साइड कर दीजिए, इसको भी थोड़ा साइड कर दीजिए और इसको भी। अब आपने सेलेक्ट तो किया है, कंट्रोल के साथ आप इस इमेज पर क्लिक करें, आप देखोगे आपका फ़िल्टर यहाँ से क्लियर हो गया है। अगर आप यहाँ पे कोई और चार्ट भी लेते हो मल्टीपल चीज़ें, तो ये अपने आप काम करने लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये तो मेरा फ़िल्ट्रेशन पे काम कर ही रहा है, यूएस इसका आ गया है और आपने दिस वन 2 डिजिट लिए हैं या फिर आपने एक तीसरा भी स्टॉक कर लिया है, तो ये आप पे काम कर रहा है। तो यहाँ से फ़ायदा क्या है, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, देखो सब कुछ क्लियर हो गया, दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस फ़िल्टर। तो चार्ट को ठीक करने के लिए अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा-सा कलरफुल कर लें और यहाँ पर हम चार्ट पर टिक ही कर लेते हैं। विजुअलाइज़ेशन पर आते हैं दोबारा से। विजुअलाइज़ेशन पर आने के बाद यहाँ थोड़ा-सा हमारे पास जनरल इफ़ेक्ट पर आ जाते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर आप थोड़ा लेना चाहो तो ये बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। टाइटल्स हम यहाँ रख लेते हैं लाइक आप यहाँ से ले सकते हो। चलो एक काम थोड़ी थीम चेंज करते हैं थोड़ी एंड यहाँ पर करना है।
सभी का कलर आप अच्छा इसमें तो एक ही चेंज करेंगे और जल्दी से इसे कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेंटर को, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये भी ऐसा हो जाएगा। फिर इसे कर देंगे, ये भी ऐसा हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कलर थीम यहाँ पर चेंज होगी और ये हमने एक चार्ट डिसाइड किया है। इसका बैकग्राउंड कलर भी मुझे अगर थोड़ा-सा चेंज करना है और लिटिल बिट, मैं इसको थोड़ा-सा लिटिल बिट जनरल पे आके इफ़ेक्ट पर व्हाइट भी कर सकता हूँ और व्हाइट भी ठीक ही है ऐसे। तो ठीक है, ये हमारा एक चार्ट बना है। बस ये बेनिफिट होगा फ़िल्टर का, जैसे आपने क्लिक किया कंट्रोल के साथ कई सारी स्क्रीन पर और यहाँ पर अगर आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, तो आपका पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करी हैं, फिर आप इंडस्ट्रीज़ पे आ रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे दिस वन आ रहे हो। अब आप चाहते हो सर ये सारे फ़िल्टर एक साथ क्लियर करना, तो आप कंट्रोल के साथ इस स्क्रीन पर आप क्लिक करें, तो आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो गया है। दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ़िल्टर। अब हम इसमें कुछ कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेजर्स वगैरह बनाकर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें यहाँ राइट हैंड साइड पर डेली होल्डिंग स्टॉक, तो होल्डिंग से हम कुछ मेजर्स बनाते हैं, जैसे कि टोटल कॉस्ट या फिर होल्डिंग या फिर आपका प्राइस। यहाँ से कार्ड ले लेता हूँ, कार्ड को हम यहाँ ले आते हैं। कार्ड पर हम ये सम करते हैं, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। ये सम ऑफ द कॉस्ट, मेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसको थोड़ा-सा लिटिल बिट फिनिशिंग पे ले आते हैं हम। जनरल पर आकर अगेन टाइटल इसकी, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल को। तो जल्दी बोल्ड करते हैं और यहाँ से हम नॉर्म से नॉर्मली कुछ कलरिंग वगैरह दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हम कुछ तरीके का जो हमारा चल रहा है रेड, तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ से व्हाइट कर दें। तो टोटल कॉस्ट नीचे जो हमें कैटेगरी के लिए जो दिया गया है, तो हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम विजुअल्स पे आके कैटेगरी लेबल्स की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बॉर्डर और शैडो की मुझे ज़रूरत है। एक बार मुझे ये चीज़ें करनी है, ऑटोमैटिकली बाकी सभी पे अपने आप अप्लाई हो जाएँगी। जब मैं इसको करूँ, तो यहाँ से मैंने थोड़ा शैडो ले लिया और विजुअल का ये यहाँ पे 3 चीज़ों का ये टोटल करना है। हाँ, थोड़ा-सा अगर फ़ॉन्ट ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको अब टोटल कॉस्ट मेरे पास हो गया। इसी को कंट्रोल सी और पेस्ट करके आप तीसरा और यहाँ पर आप कार्ड ले लीजिए। तीसरा कार्ड जो है हमारा वो होल्डिंग का। अगर सिग्मा लगाया है तो आपको मेजर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से होल्डिंग ले लीजिए। फिर ये जो है ये आपका था टोटल होल्डिंग। अगेन आप यहाँ आइए अपने जनरल पे टाइटल्स पे आके यहाँ पर टोटल होल्डिंग। उसके जस्ट बाद में मुझे टोटल प्राइस भी यहाँ पे दिखाना है, तो मैं 3 में थोड़ा-सा लिटिल बिट इसको बड़ा कर देता हूँ, ताकि ये सब एक ही फेस। अब मुझे करना क्या है कि एक चार्ट तो लेना ही है मुझे, लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ मेजर्स पे काम करना है। मेरे पास स्टॉक्स है, मैं यहाँ आता हूँ वापस, डेटा मेरे पास ये आ गया है स्टॉक्स, जहाँ पे कॉट्स का नेम, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज कहाँ हुआ, एडजेसेंट और ये सब। तो यहाँ केवल मेरे पास एक शीट तो ये आ गई और एक ये है, एक होल्डिंग है, एक टाइप। तो ये 3 शीट तो लिंक है, ये वाली का शीट का आपस में लिंक नहीं। इसमें एक काम करते हैं, इन दोनों को डेट के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे टिक करते हैं, मैनेज रिलेशनशिप पर।
एक न्यू रिलेशनशिप यहाँ से क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप में हमें डेली गेन का जो डेट है, दूसरा जो मेरे पास है, या मैं एक काम करता हूँ पहले स्टॉक ले लेता हूँ। स्टॉक का जो मेरे पास डेट है, यहाँ पर मेरे पास डेली गेन का जो डेट है, तो मैंने इसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मेरे इस पर्टिकुलर डेटा सेट की भी एक डेटा मॉडलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, और इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी जो एक इम्पोर्टेंट होती है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ अपने उस पर्टिकुलर टेबल पर, यहाँ पर लुकअप वैल्यू तो है, ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करना है हम लोगों को, जो आपका डेली गेन के नाम से है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक न्यू कॉलम बनाना है। न्यू कॉलम जो मुझे बनाना है, वो बनाना है डेली प्राइस के नाम से। देखिए यहाँ से मैंने ये पूरा का पूरा वर्क कर दिया। तो पहले एक पे काम किया है, फिर दूसरे पे, इस तरीके से मैं सारे के सारे जो मेजर्स हैं, हर एक कॉलम के लिए, चाहे वो KBWD हो, चाहे वो VNQ हो, चाहे सारे, सभी के लिए मैं काम कर देता हूँ। एंटर करके सारे के सारे चलिए यहाँ से रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हो जिस तरीके से हम कर रहे हैं, SOXX, यहाँ से SO, इस तरीके से एक-एक करके हम सारे कॉलमों को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने क्या किया, RYCO, लास्ट वाले पे आप कॉमा इस मत लगाइए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। ऐसा करने से मेरी डेली प्राइस आ गया है। ये जो डेट है मेरा, जो एक न्यू कॉलम मेरा बन गया है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ से मैं एक न्यू कॉलम बनाया, बहुत ही शानदार ये फ़ॉर्मूला हमारा बना है। अब हम क्या करेंगे, वापस देखेंगे जाके जो मेरे पास स्टॉक है, तो हुआ क्या है, स्टॉक में मेरे पास यहाँ पर डेट है। इस डेट को मैच कराया गया है इससे, इस डेली गेन के डेट से। और जो यहाँ पर KWD, ये जो कॉलम्स आ रहे हैं सारे, इसमें कुछ अमाउंट दिया गया है। वो जो अमाउंट है यहाँ पर KWD का, कुछ हमने लिया है यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट, काफ़ी सारा KWD का। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं, तो हमें डेली प्राइस यहाँ से मिल गया। जो हम यहाँ पे चार्ट बना रखा है हम लोगों ने, तो हम यहाँ से एक चार्ट लेते हैं, ये वाला। इस चार्ट को हम यहाँ पर ले आते हैं। थोड़ा-सा इसको लिटिल बिट ठीक कर दें। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो मुझे यहाँ से डेली से डेट लेनी है। डेट वाइज़ मुझे करना है, तो ये डिपेंड मुझ पर करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर ये मैंने रख लिया, और फिर मैं यहाँ से ये डेली प्राइस रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये मैंने रख लिया, और फिर मैं यहाँ से ये डेली प्राइस रख लेता हूँ। मैं यहाँ, इस पे आप यहाँ से राइट क्लिक करें और डेट कर दें। अब ये डेट वाइज़ आ तो गया है, लेकिन आपको ये यहाँ से काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। सम ऑफ डेली प्राइस, आप इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते। लेकिन अभी मुझे करना क्या है कि इस पे एक छोटा-सा एक और कॉलम बनाना है। तो मैं वापस आऊँगा और यहीं पर एक न्यू कॉलम और बनाऊँगा, गेन के नाम से। मैंने गेन कितना किया है। तो यहाँ से हमने इस्तेमाल करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ यदि जो डेली गेन का जो हमारे पास अमाउंट है, प्राइस है, डेली प्राइस, डेली गेन पर
डेली प्राइस इक्वल अगर 0 है तो क्या आना चाहिए 0। अगर ऐसा नहीं है, डेली गेन के डेली प्राइस में से माइनस हो जाएगा 4913.56, ये वाली जो वैल्यू। ऐसा करने से वेट करेंगे, ये डेटा निकल के आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जीरो में आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल से कंट्रोल कर ले। तो ये बता रहा है कि जब आपने स्टार्ट किया तो यहाँ थोड़े से आपके डेली प्राइस बढ़े, उसमें से माइनस हो गई, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी तो आप माइनस में गए हो यहाँ। वर्क करने के बाद हम वापस आते हैं अपने चार्ट पर क्लिक करते हैं और जो गेन के नाम से बनाया है उसे उठा के हम वाई एक्सिस पे ले आएंगे, तो इस तरीके से आएगा। अब ये चार्ट थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कि जो डिजिट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हो रही हैं इफेक्ट्स पे आकर। कैंडल्स थोड़ा सा जो टाइटल्स वगैरह उसका टाइटल तो खैर है ही छोटा, ये जो वैल्यूज़ हैं उसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो, अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से तीनों को ठीक कर दें। मुझे यहाँ पे और चार्ट भी लगाने हैं। ये मेरा एक चार्ट आया, इस पर थोड़ा सा इस कलर को यहाँ से फॉर्मेट में एंटर करते हैं। अब करना क्या है कि दूसरा इसको भी थोड़ा सा कलरफुल करना है। तो कॉट्स के नेम थे और प्राइस था, ये होल्डिंग से हमने लिया था। ये जो कॉट्स के नेम उठा के लेजेंड्स में रख दीजिए, थोड़ा सा कलरफुल आए। कलरफुल आने से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ये लेजेंड्स वगैरह हटा देते हैं। चलिए हम यहाँ आएंगे, ये लेजेंड्स को ऑफ कर देंगे और जो इसके फर्दर जो हमारे जो डेटा लेबल्स हैं यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं कि वो कहाँ, ये कितने के आने हैं, पोजीशन क्या रखनी है, इनसाइड, ये आप पे डिपेंड करता है। चलो तो वापस आते हैं। फिलहाल उसमें जो डेटा लेबल्स हैं उसके कलर भी आप अपने हिसाब, हमारे पास कलर्स आ रहा है रेड, इसको वाइट कर दो। चलो ठीक है। अब ये मेरे पास एक बहुत अच्छा शानदार, तो इसमें लिखेंगे हम डेली प्राइस, आएंगे जनरल पे, टाइटल पे, डेली प्राइस एंड गेन। ठीक है। लेजेंड्स का मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करना है तो मैं विजुअल पे आता हूँ, थोड़े लेजेंड्स ये हटा देता हूँ। एक तरीके से मुझे यहाँ पे पता चला कि कब मैंने स्टार्ट किया और कैसे-कैसे डेटा मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 7 मार्च में ये था, 14 मार्च में गैप आया, फिर 21 मार्च में। इस तरीके से आपने ये यहाँ पर, अब हम यहाँ से एक 2 मेजर और लगा देते हैं इस पे। मेजर्स पहले हम एक का टेबल्स लेते हैं यहाँ से, ये रहा। टेबल हमने लिया और ये जो डेट है, डेट वाइज़ इसको मैं ज़रा कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से।
ऐसा डेट, डेट वाइज़ मुझे यहाँ पर चाहिए डेली प्राइस, यहाँ से चाहिए मुझे गेन। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, सारी डेट का आ गया। बट मुझे इतना जो नहीं चाहिए था, आप जो है इसका जो नाम चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ आए, यहाँ पे हमने रख दिया है कि डेली प्राइस। दूसरे का नाम रखा है मैंने गेन, इस पर भी राइट क्लिक कीजिए और रीनेम कीजिए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ये इस तरीके से बन के आए। अब हम यहाँ से एक गोज चार्ट लेंगे। गोज चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पर रखें, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे। अब उसके बाद हम जो होल्डिंग नाम का जो हमारा कॉलम है उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन थोड़ी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और उसको यहाँ पर एच इट इज हम आकर क्लिक कर देंगे, जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। देन कुछ चलिए फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हम यहाँ पर टाइटल पर आते हैं और इसका थोड़ा टाइटल का नाम चेंज करते हैं। टाइटल का नाम चेंज करने के बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एक प्रॉपर तरीके से आया है। अब हम थोड़ा सा लिटिल बिट जो हमारा टेबल है उस टेबल पर आप जाके देख, थोड़ा बहुत कलर वगैरह या कुछ आपको बॉर्डर लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। बॉर्डर आपके टेबल पे आ गया है। थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से आप इसका मार्जिन और इसको प्रॉपर अलाइन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कि अलाइन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो गया है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट जो अबव चार्ट है उसको भी हम ठीक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो हमारे पास एक नया डेटा सेट है, कंट्री डेटा सेट, तो उस कंट्री डेटा को हम यहाँ पर लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम शीट 1 आया है और आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉलम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आए। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा हमें मेंशन है, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलम नेम यहाँ पर ठीक करने, क्योंकि कॉलम नेम मेरे ठीक नहीं आ रहे थे। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो यूज फर्स्ट रो एज हेडर पर क्लिक करें और यहाँ पर इस पर्टिकुलर शीट का भी नाम रीनेम कर दें, जैसे कंट्री नेम मैंने यहाँ पे रखा है। देन आप यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई करके वापस आ जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये सारे चेंजेस को अप्लाई करने में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो कंट्री नेम के नाम से आ गया है। अब हम डेटा मॉडलिंग पर आ रहे हैं। डेटा मॉडलिंग पर आप देख रहे हो यहाँ पे पहले से ही कुछ डेटा मॉडलिंग दी हुई है। मैं इसको राइट साइड पे थोड़ा सा करके और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो कंट्री नेम है उसका रिलेशनशिप मेरा टाइप से है। आप देख लीजिए कंट्री नेम का टाइप से। तो टाइप मेरे पास ये है यहाँ पर क्योंकि दोनों जगह अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास कोर्ट्स नेम दोनों जगह गिवन। वापस आते हैं यहीं पर, क्या हम एक नई रिलेशनशिप बना सकते हैं? तो करना क्या है अब हमें, अब हम यहाँ पर मैनेज रिलेशनशिप पर अपना क्लिक करेंगे। देखेंगे पहले से ही कुछ रिलेशनशिप दी हैं और हम न्यू रिलेशनशिप पर क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम गिवन है इसमें से मैं एक टेबल चूज कर लेता हूँ, कंट्री नेम और होल्डिंग। आप देख सकते हो दोनों के नेम आप इनके थ्रू भी रिलेशन बना सकते हो।
या फिर आप यहाँ से सेव कर दीजिए। ऐसा करने से कंट्री नेम्स का और होल्डिंग का आपस में रिलेशन बन गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कुछ रिलेशनशिप मेंटेन है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनी तो आप बना सकते हैं। तो इसमें डेटा मॉडलिंग का भी बहुत अच्छा पार्ट मैंने डिस्कस किया है। अब हम वापस अपने डैशबोर्ड पर आकर ये इन सब चीज़ को देख रहे हैं। एक यहाँ पर मैप के नाम से चार्ट हमने थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को ठीक कर लें और मैप पर आएँ और यहाँ से डेली गेन पर जाएँ या फिर कंट्री नेम, और आपको कंट्री के नेम चाहिए, मैप में आप चीज़ें डिस्प्ले करा रहे हो, तो लोकेशन आ गई। अब ये आपका मैप यहाँ पर आ गया है और आपको कंट्री वाइज़ प्राइस देखने हैं, तो आपने इस पे टिक किया। थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा लीजिए इसका, ठीक कर लीजिए, फॉर्मेटिंग। अब हमें करना क्या है कि अगर आपका मैप में वो ऑप्शन नहीं आते, तो मैप नहीं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा, तो आप यहाँ ऑप्शंस पे जाकर सिक्योरिटी पर आप यहाँ से ये जो ऑप्शन दिया है मैप एंड फील्ड मैप व्यू, इसको आप चेक बॉक्स पे टिक कर दें। ऐसा करने पर और जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए उनको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। ऐसा करने पर आप इसे ओके कर दें। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। देन फिर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है जैसे आप पहले करते हुए आए हो फॉर्मेट पेंटर से, और यहाँ पर इसमें टाइटल का नाम हम चेंज करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं कंट्री वाइज स्टॉक। उसके बाद हम थोड़ा सा लिटिल बिट टाइटल तो हमने कर ही दिया है चेंज, आप देख सकते हो। एंड अब हम कुछ यहाँ पर ये जो हमें दिए गए हैं, देखो आप फिल्टर पे काम कर रहे हो और यहाँ पर मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, वेरी गुड, सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये मैं फिल्टर आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे काम करता है। उसके बाद अब हमें करना क्या है बच्चों, बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन डैशबोर्ड बनता जा रहा है। हमें विजुअल लेना है, लेकिन अगर गेट मोर विजुअल्स पे आते हो तो आपको ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल मैं अभी ऑफलाइन ले लेता हूँ, इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल। ऐसा करने पर ये विजुअल स्क्रॉलर करके जो है इसको आप यहाँ पर ओपन कर लें। ये विजुअल्स और इससे रिलेटेड डेटा मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देन स्क्रॉलर पे हम आ ही गए हैं और जल्दी से हम इसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, बस थोड़ा सा नीचे इसका साइज फिट कर ले। ऐसा करने सर आप यहाँ पर कंट्री पर क्लिक करें और यहाँ पर आप हाँ ठीक है, कोस्ट वाइज ठीक रहेगी। कंट्री वाइज कोस्ट आप देख रहे हो, थोड़ा कलर वलर ठीक कर लेते हैं इसका। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर वही कर लेते हैं, इवन है। थोड़ा सा लिटिल बिट हम इसको हेडर वगैरह आइकन बंद करने की कोशिश करते हैं, टाइटल। यहाँ पर फिर विजुअल्स पे आकर हमें फ़ॉन्ट साइज़ अगर थोड़ा बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देन फिर हम यहाँ पर एक पाई चार्ट देंगे। पाई चार्ट को फिर से हम ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज़ ठीक करते हैं। साइज़ ठीक करने के बाद चलिए बस हो ही गया साइज़। अब हम यहाँ पर क्योंकि पाई चार्ट सिंगल सीरीज़ ऑफ डेटा के लिए काम करता है, मैं यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी हाई लो ऐसे कोई भी कॉलम, तो मैंने यहाँ से एक आपका जो क्लोज टिक किया तो नहीं आया। मैं यहाँ से फिर दोबारा से जो मेरा प्राइस है टिक किया,
प्राइस मेरे पास यहाँ पे मैंने टिक किया और इसमें यहाँ पे लिख दिया कॉट्स नेम। तो मुझे प्राइस चाहिए कॉट नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइज को ठीक कर लिया। इतना साइज ठीक करने के बाद अब हम यहाँ पे बच्चों करेंगे क्या? बच्चों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर से दोबारा जैसे ऊपर किया था बिल्कुल ठीक कर दिया। और यहाँ से आप थोड़ा सा लिटिल बिट इसको ठीक करें और टाइटल वगैरह जो हम बताते हैं, कॉट नेम वाइज प्राइस हमने ठीक। फिर हम जनरल पर भी आकर थोड़ा सा लिटिल बिट अगर इसको करना चाहें और कर देते हैं थोड़ी यहाँ पे, या कलर वगैरह से भी आप अलग अपने हिसाब से चेंज। डेटा लेबल तो आपके सामने आ ही रहे। वैल्यूज भी जो है कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ब्लैक वगैरह करना है मुझे तो ब्लैक कलर हो जाए। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। देन अब हम करते क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा लिटिल बिट डेटा लेबल्स हैं, कलर वगैरह भी सब बढ़िया है, देख ही लिया है। साइज मैंने इसका थोड़ा सा कम कर दिया है। मैं अब यहाँ पे एक लाइन चार्ट को लेता हूँ। लाइन चार्ट का यूज ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस डेटा में इस्तेमाल। अब यहाँ पर हम डेट और डेट वाइज हम यहाँ पर जो मेरे क्लोज स्टॉक है उसको देख, थोड़ा सा लिटिल बिट इसकी फॉर्मेटिंग कर। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक लाइन चार्ट आ गया। अब हम चाहते हैं कि उसके अंदर ये कॉट नेम को ऐड किया जाए, तो डेट वाइज क्लोजिंग स्टॉक, देन नीचे हमारा एजेंट्स में कॉट नेम। अब अगर आपको यहाँ से ये थोड़ा सा टाइटल वगैरह और ये करना है तो आप इस तरीके कर सकते हैं। डेट वाइज आपका क्लोज स्टॉक, इतना करने के बाद फॉर्मेटिंग कर दीजिए आप इसकी जल्दी से, हमने पीछे बताया है। हम यहाँ से लेजेंड्स देख सकते हैं, ऑन कर सकते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कौन सा कलर क्या है। और अब हम इसको थोड़ा सा आगे जो हमारे लेजेंड्स हैं इनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते या बंद कर सकते, चॉइस आपकी है। अब हमें करना क्या है यहाँ कि हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, चार्ट को प्रॉपर लाइन चार्ट मिलेंगे। वेरी गुड, लाइन चार्ट आ गया। अब लाइन चार्ट में आप देख सकते थोड़ा सा लिटिल क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ये आप लोग भी कर लीजिए जल्दी से। बच्चों बहुत ही बेहतरीन शानदार डैशबोर्ड बनता हुआ जा रहा है। वीडियो में लाइक ज़रूर करें, मुझे बताएं ज़रूर कि आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल। थोड़ा सा बस इन सभी की फॉर्मेटिंग ठीक कर लें तो यहाँ पर मुझे एक चार्ट और लेना है, तो आप लोग भी जल्दी से इसे ठीक कर लीजिए। थोड़ा सा लिटिल बिट इसको भी हम यहाँ से लिटिल बिट यहाँ से देख लेते हैं। वेरी गुड, आपके पास लेजेंड्स आए गए। अब ये आप लेजेंड्स आपने चेक कर ही लिए हैं, अभी यहाँ पे ठीक आ गया है। अब हम एक नया चार्ट लेंगे, ट्री मैप। ट्री मैप को हम यहाँ पर लगाएंगे। ट्री मैप में हम देखेंगे कि इसको कुछ डेटा प्रोवाइड्स कर। ट्री मैप को डेटा प्रोवाइड करने के लिए आप दोबारा से यहाँ पे कॉट नेम पर आइए, हाई पर क्लिक कीजिए। तो कॉट नेम वाइज मैंने जो हाई मेरा स्टॉक का जो वो है वैल्यू, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं। अब फॉर्मेट पेंटर से जाकर इसको भी ठीक कर देते हैं और फिर दोबारा से कर फॉर्मेट पेंटर।
ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन। सही तरीके से हमने इसे कर लिया है। अब हम दोबारा से वापस आकर इस पे टाइटल वगैरह इसका ठीक कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसमें पॉट नेम हाई स्टॉक, तो अब आप देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी इनकी थोड़ी कम है, तो इनकी विजिबिलिटी भी ठीक कर लीजिए। डेटा लेबल्स पे जाकर ठीक कर लीजिए, कलर वलर थोड़े ठीक कर लीजिए, आपको ठीक लगे। ब्लैक है तो ब्लैक कर सकते हैं, और कोई कलर जो आपको ठीक लगता है। मैंने एक यहाँ पर कुछ कलर सेट कर लिए और आप देख सकते हो हमारा ये देखो थीम चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब आप भी यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो, किसी भी थीम पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड अलग थीम में, अलग डिजाइनिंग में वो आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही देखने में अच्छा डैशबोर्ड हमारा ये लग रहा है। कोई सी भी थीम आप बदलना चाहो तो यहाँ पर व्यू में आकर आप इसकी बदल सकते हैं। फिर आप कोई दूसरी थीम पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको इस तरीके से एक नई थीम, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ये हमारा डैशबोर्ड बन गया है बच्चों। इसी बात पे आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ये डैशबोर्ड आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल रहा, और वीडियो को लाइक करें। और ज़्यादा इसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और भी कोई अपडेट्स अगर आपको चाहिए पावर बीआई से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन मैंने कुछ पावर बीआई के डैशबोर्ड कुछ और बनाए हैं, इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतने रखेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।